गणेश के सिर छेदन के वर्णन के प्रसंग में शंकर द्वारा सूर्य का मारा जाना, कश्यप का शिव को शाप देना, सूर्य का जीवित होना और माली सुमाली की रोग निवृत्ति। नारद ने पूछा, महाभाग नारायण, आप तो वेद वेदांगों के पारगामी विद्वान हैं। परमेश्वर, मैं आपसे एक बहुत बड़े संदेह का समाधान जानना चाहता हूँ। प्रभु, जो देवेश्वर महात्मा शंकर के पुत्र तथा विघ्नों के विनाशक हैं, उन गणेश्वर के लिए तो विघ्न घटित हुआ, उसका क्या कारण है? जो विघ्न घटित हुआ उसका क्या कारण है? जब परिपूर्णतम परात्पर परमात्मा श्रीमान गौलोकनाथ स्वयं ही अपने अंश से पार्वती के पुत्र होकर उत्पन्न हुए थे, तब उन ग्रह अधिराज भगवान श्री कृष्ण के मस्तक का ग्रह की दृष्टि से कट जाना बड़े आश्चर्य की बात है। आप इस वृत्तांत को मुझे बतलाने की कृपा करें। श्री नारायण ने कहा, ब्रह्मन विघ्नेश्वर का ये विघ्न जिस कारण से हुआ था, उस प्राचीन इतिहास को तुम सावधान होकर श्रवण करो। नारद, एक समय की बात है, भक्त वत्सल शंकर ने माली और सुमाली को मारने वाले सूर्य पर बड़े क्रोध के साथ त्रिशूल से प्रहार किया। वह शिव के समान तेजस्वी त्रिशूल अमोघ था, अतः उसकी चोट से सूर्य की चेतना नष्ट हो गई और वे तुरंत ही रथ से नीचे गिर पड़े। जब कश्यप जी ने देखा कि मेरे पुत्र की आंखें ऊपर को चढ़ गई हैं और वह चेतनाहीन हो गया है, तब वे उसे छाती से लगाकर फूट फूट कर विलाप करने लगे। उस समय सारे देवताओं में हाहाकार मच गया। वे सभी भयभीत होकर जोर जोर से रुदन करने लगे। अंधकार छा जाने से सारा जगत अंधीभूत हो गया। तब ब्रह्मा के पुत्र तपस्वी कश्यप जी, जो ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो रहे थे, अपने पुत्र को प्रभावहीन देखकर शिव को शाप देते हुए बोले, जिस प्रकार आज तुम्हारे त्रिशूल से मेरे पुत्र का वक्ष स्थल विदीर्ण हो गया है, उसी तरह तुम्हारे पुत्र का मस्तक कट जाएगा। शिवजी आशुतोष तो हैं ही, अतः क्षण मात्र में ही उनका क्रोध जाता रहा। तब उन्होंने उसी क्षण ब्रह्म ज्ञान द्वारा सूर्य को जीवित कर दिया। तदंतर जो ब्रह्मा विष्णु और महेश के अंश से उत्पन्न है, वे त्रिगुणात्मक भक्त वत्सल सूर्य चेतना प्राप्त करके पिता के समक्ष खड़े हुए। फिर भक्ति पूर्वक पिता को तथा शंकर को नमस्कार किया। साथ ही पिता द्वारा दिए गए शंभु के शाप को जानकर वे कश्यप जी पर क्रोधित हो गए, जिससे उन्होंने अपने विष को ग्रहण नहीं किया और क्रोधावेश में यूँ कहा, ईश्वर के बिना ये सब कुछ तुच्छ, अनित्य और नश्वर है। अतः विद्वान को चाहिए कि वह मंगल कारक सत्य को छोड़कर अमंगल की इच्छा न करे। इसलिए अब मैं विष का परित्याग करके परमेश्वर श्री कृष्ण का भजन करूँगा। ये सुनकर देवताओं ने ब्रह्मा को प्रेरित किया
तब उन प्रभु ने शीघ्रतापूर्वक वहाँ पधार कर सूर्य को समझाया और उन्हें इनके कार्य पर नियुक्त किया। फिर ब्रह्मा, शिव और कश्यप आदि आनंद पूर्वक सूर्य को आशीर्वाद देकर अपने अपने भवन को चले गए। इधर सूर्य भी राशि पर आरूढ़ हुए। तत्पश्चात माली, सुमाली और व्याधिग्रस्त हो गए। उनके शरीर में सफ़ेद कोढ़ हो गई, जिससे सारा अंग गल गया, शक्ति जाती रही और प्रभा नष्ट हो गई। तब स्वयं ब्रह्मा ने उन दोनों से कहा, सूर्य के कोप से ही तुम दोनों हतप्रभ हो गए हो और तुम्हारा शरीर गल गया है, अतः तुम लोग सूर्य का भजन करो। फिर ब्रह्मा उन दोनों को सूर्य का कवच, स्तोत्र और पूजा की सारी विधि बतलाकर ब्रह्मलोक को चले गए। मुने तदंतर वे दोनों पुष्कर में जाकर सूर्य का भजन करने लगे। वहाँ वे तीनों काल स्नान करके भक्तिपूर्वक उत्तम सूर्य मंत्र के जप में तल्लीन हो गए। फिर समय अनुसार सूर्य से वरदान पाकर वे पुनः अपने असली रूप में आ गए। इस प्रकार मैंने ये सारा वृत्तांत वर्णन कर दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? बोलिए उमापति महादेव की जय।